हजारीबाग के कुसुम्बा गांव में अंधविश्वास और अवैध संबंधों के खौफनाक गठजोड़ ने एक 12 साल की मासूम की जान ले ली। पूरे मामले को लेकर हैरतअंगेज चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। पुलिस ने महज कुछ दिनों के भीतर इस सनसनीखेज हत्याकांड का खुलासा करते हुए मृतका की मां रेशमी देवी, उसके प्रेमी भीमराव और कथित भक्तिन या तांत्रिक शांति देवी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के अनुसार रेशमी देवी अपने बेटे की बीमारी और जमीनी विवाद को लेकर भक्तिन शांति देवी के पास जाती थी। भक्तिन ने उसे झांसा दिया कि बेटे की सलामती के लिए किसी कुंवारी कन्या की बलि देनी होगी और इसके लिए उसकी अपनी छोटी बेटी ही उपयुक्त है। अंधविश्वास में अंधी मां इस घिनौने कृत्य के लिए तैयार हो गई। 24 मार्च की रात जब पूरा गांव मंगला जुलूस के जश्न में डूबा था, रेशमी देवी अपनी बेटी को लेकर भक्तिन के घर पहुंची। वहां से उसे बांस के बगीचे में ले जाया गया। प्रेमी भीमराव ने बच्ची का गला घोंटा, जबकि सगी मां ने उसके पैर पकड़ कर रखे। हत्या को बलि का रूप देने के लिए भक्तिन के कहने पर बच्ची के सिर पर पत्थर से वार किया गया और शव के साथ तंत्र मंत्र की विभत्स प्रक्रिया दोहराई गई। मामले की गंभीरता को देखते हुए ट्रेनी आईपीएस शुभम भाव साहब के नेतृत्व में एसआईटी का गठन किया गया था। तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने तीनों आरोपियों को दबोच लिया। हजारीबाग एसपी अंजनी अंजन और डीआईजी अंजनी झा ने मीडिया से बातचीत करते बताया कि आरोपियों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। तो बेटे की सलामती के लिए अंधविश्वास में मां ने अपने ही प्रेमी के साथ मिलकर अपनी ही 12 साल की बेटी की बलि दे दी और उसे दुष्कर्म का रूप देने के लिए साजिश रची गई थी। इस तरह की जानकारी भी सामने आ रही है। बच्ची के साथ दुष्कर्म नहीं किया गया था, लेकिन उसे लोग हत्या के बाद उसे दुष्कर्म समझे, इसलिए विभत्स और जघन्य तरीके से हत्या कर दी गई थी और बच्ची के नाजुक अंगों को भी क्षतिग्रस्त किया गया था। कांड में संलिप्त महिला तांत्रिक और ग्रामीण को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन इस पूरे मामले को लेकर सूबे की सियासत में भूचाल आ गया था। लगातार विपक्ष की तरफ से कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए जा रहे थे। डीजीपी के पास भी बीजेपी का प्रतिनिधिमंडल पहुंचा था, लेकिन जो खुलासा हुआ है वो हैरान करने वाला है, चौंकाने वाला है। और पुलिस की भी तारीफ की जानी चाहिए कि पुलिस ने महज चंद दिनों के अंदर इस पूरे मामले को लेकर हैरतअंगेज खुलासा कर दिया है। और ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ हजारीबाग से संवाददाता शशांक जुड़े हुए हैं। शशांक, जिस तरह से ये घटना सामने आई है, देर रात पुलिस ने खुलासा किया, लेकिन काफी चौंकाने वाला खुलासा है ये। देखिए उधर काफी चौंकाने वाले खुलासे हैं और इस खुलासे ने रिश्ते को भी संसार किया है। आपको बता दूं, खुद उसकी माँ, मृतक बच्ची जो 12 साल की मासूम बच्ची थी, उसकी माँ को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। एक भक्तिन जो गांव की तांत्रिक है, उसे भी गिरफ्तार किया गया है। और एक माँ का एक एक्स्ट्रा अफेयर था जिस व्यक्ति से, जिसका नाम भीमसेन, उसे भी गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दूं, पूरे मामले में काफी सियासत हुई थी, राजनीति हुई थी। भारतीय जनता पार्टी ने कल यानी 3 तारीख को इसे लेकर पूरे झारखंड को बंद बुलाया था, लेकिन पुलिस ने महज 8 दिनों में इस पूरे मामले का खुलासा कर दिया है। और आपको बता दूं, पूरे मामले का जो खुलासा हुआ उसमें यह चौंकाने वाली बात आई है कि अपने बेटे को लेकर जो माँ है वो काफी चिंतित रहती थी और इसीलिए उसके इलाज के लिए वो उस तांत्रिक के पास चली गई थी, अंधविश्वास में फंस गई थी। और उस भक्तिन ने बताया कि अगर तुम्हें अपने बेटे को पूर्ण रूप से ठीक करना है तो इसके लिए तुम्हें एक कुमारी कन्या का बलि देना होगा और वो कुमारी कन्या तुम्हारी बेटी इसके लिए परफेक्ट है, क्योंकि उसके ऊपर माता आती है। और इसके लिए उस भक्तिन ने जो समय चुना वो अष्टमी की रात चुना, वो 24 मार्च की काली रात को चुना उसने, जिस दिन मंगला जुलूस भी निकल रहा था। पहले उसे भक्तिन के घर लेके उसकी माँ जाती है, वहां पे पूजा पाठ होता है और उस समय भक्तिन यह बोलती है कि 1 घंटे बाद 8 बजे पहले माँ अपनी बेटी को लेकर बलि के लिए उस भक्तिन के पास जाती है। लेकिन उस समय वो भक्तिन बोलती है कि 9 बजे हमारे ऊपर माता आएगी और वो समय सबसे प्रयुक्त होगा, इसलिए वो बेटी को लेकर फिर से वापस आ जाती है। इसी दौरान बेटी मंगला जुलूस में नाचने चली जाती है। जो ये सवाल उठ रहे थे कि मंगला जुलूस से बेटी गायब हुई है, वहां से लोगों ने उसे उठाया है। तो जब वो भक्तिन के पास से वापस आती है लड़की, नाबालिग लड़की, उसके बाद मंगला जुलूस में नाचने चली जाती है। वहां से फिर 9 बजे उसे लेकर जो माँ है, उस अपनी ही बच्ची की कातिल माँ है, वो उसे लेकर फिर से भक्तिन के पास जाती है और इस बार अपने पुरुष पार्टनर जो उसका अवैध संबंध था उसे भी लेकर वहां जाती है और वहां पर
पहले पूजा पाठ किया जाता है और जिस बांस के पेड़ के नीचे उस बच्ची का शव मिला था वहां ले जाकर उसे एक बोरे पर लिटाया जाता है। खुद माँ उसका पैर पकड़ती है और जो अवैध संबंध वाला उसका एक पुरुष पार्टनर था वो उसके माथे पर वार करता है, उसके माथे को फोड़ देता है और उससे उस जो ब्लड निकलता है, जो खून निकलता है, उसे भक्तिन लेकर फिर से अपने घर में पहुंचती है। वहां पर उसका खून, अपने देवता पर खून चढ़ाया जाता है। ये सब होता है और अंधविश्वास ने एक 12 साल की मासूम बच्ची का जान ले लिया है। उदय, काफी हृदय विदारक घटना है और सबसे बड़ी बात इसमें निकल कर ये आई है, जो चीजें चल रही थी कि उसके गुप्तांग से बांस के टुकड़े मिले हैं, वो चीजें उसकी माँ के सामने हुआ है। उदय, जब भक्तिन एक बॉम्बे स्टिक, जो बांस का डंडा होता है, उससे तंत्र विद्या उसके शरीर पे कर रही थी। जो पुलिस अधीक्षक अंजनी अंजन ने हमें बताया है कि तंत्र विद्या उसके शरीर पर उस बांस से किया जा रहा था और उसी दौरान इशारे में वो तांत्रिक बोलती है इसके माँ से कि इसके नीचे के कपड़े को उतार दो। उसके बाद उस बॉम्बे स्टिक को उसके गुप्तांगों में डाला जाता है। उधर काफी दर्दनाक वो मंजर रहा होगा और इन सब चीज की गवाह उसकी माँ है। उसकी माँ खुद उसके कपड़े उतारती है और ये सब होते हुए वो देख रही थी, उसके पैरों को पकड़ी हुई थी। रिश्ता संसार हुआ है और चारों तरफ हजारीबाग में यही चर्चा है कि इस प्रकार की घटना खुद माँ के सामने अंजाम दिया गया। एक पुरुष पार्टनर जो है इसमें उदय, जिसकी भूमिका काफी अहम है, उसने गला दबाकर बच्ची की हत्या भी की। उसने सर पे मारकर उसका सर भी फोड़ा और उसके बाद मीडिया में बाइट तक देता हुआ वो आदमी दिखा था। पूरे मामले को दिग्भ्रमित करने में लगा हुआ था। जब सदर विधायक प्रदीप प्रसाद, सांसद मनीष जायसवाल वहां गए थे तो उनके साथ बैठकर पूरे मामले की वह जानकारी दे रहा था और पूरे मामले को घुमाने का उसने भरसक प्रयास किया था। लेकिन पुलिस ने काफी अच्छा काम किया है। शुभम भाव साहब जो अभी ट्रेनी IPS हजारीबाग में आए हैं, उन्हें इस SIT का हेड बनाया गया था। जो तदासा मिश्रा ने SIT बनाया था उसका हेड शुभम भाव साहब को बनाया गया था और टेक्निकल और ग्रामीणों से बातचीत के बाद शुभम भाव साहब ने 8 दिनों में ही इस पूरे मामले को सुलझा दिया है। पुलिस ने काफी अच्छा काम किया है। फिलहाल अब देखना यह है कि जो अंधविश्वास नामक रोग है जिसने एक बच्ची की जान ली है, इसे जागरूकता के लिए अब आगे क्या कुछ उस क्षेत्र में कदम उठाए जाते हैं उदय। बिल्कुल शशांक, और जिस तरह से ये घटना हुई है, एक हंसती खेलती मासूम बच्ची, जैसा कि आप बता रहे हैं कि वो मंगला जुलूस में नाचने के लिए चली जाती है और वहां से उसे जबरन पकड़ कर लाया जाता है। उसने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा होगा कि उसे जन्म देने वाली माँ ही उसकी इस कदर दुश्मन बन जाएगी। जी उदय, कभी उस बच्ची ने ये नहीं सोचा होगा कि उसकी माँ ही उसकी कातिल बन जाएगी। वो बच्ची एक बार उस भक्तिन के पास जाने के बाद फिर से वापस मंगला जुलूस में आ जाती है। उसे तनिक भी नहीं पता था कि आज उसकी मौत होने वाली है। वहां से वो 1 घंटे तक वो उस मंगला जुलूस में नाचती है और यही अफवाह उड़ा था कि 1 घंटे तक इस मंगला जुलूस में नाचने के बाद ये बच्ची गायब हो गई और कुछ लोगों ने इसका अपहरण किया, वहां ले जाकर इसका गैंगरेप किया। यहाँ तक बात आई थी, इसके साथ दरिंदगी की। लेकिन 1 घंटे तक नाचने के बाद खुद माँ ने ही उसे बुलाकर फिर से भक्तिन के पास ले गई और वहां पर तंत्र विद्या किया गया। फिर वहां से उसके तांत्रिक के घर से उसे उस बांस के पेड़ के नीचे ले जाया गया। ऐसा कहा जाता है कि उस बांस के पेड़ के नीचे वो तांत्रिक भूतों को बांधती थी, इसलिए उसे वहां ले जाया गया और वहां पर उसके साथ इस प्रकार की दरिंदगी की गई। और इन सब चीजों की गवाह उसकी माँ खुद वहां खड़ी होकर बन रही थी। कैसा उसके आंखों के सामने नजारा होगा कि जिस माँ ने उसे जन्म दिया है वही उसके पैरों को पकड़ रही है। तो उसका एक जो अवैध मेल पार्टनर या पुरुष पार्टनर था उसके गले को दबा रहा है और उसके मौत के घाट उतार दिया गया। जिसने भी सुना उसके रोंगटे खड़े हो गए उदय। जब हम लोग भी कल देर रात्रि, ये हजारीबाग के इतिहास में भी पहली बार हुआ है कि लगभग देर रात्रि 12 बजे पुलिस को प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ा है, क्योंकि मामला इतना हाई प्रोफाइल हो गया था। इसमें भारतीय जनता पार्टी जो कि विपक्ष की अहम भूमिका निभा रही थी, जो विपक्ष का काम है वो कर रही थी, सरकार पर लगातार कानून व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े कर रही थी। अब इस मामले को लेकर रात 12 बजे पुलिस अधीक्षक अंजनी अंजन, DIG अंजनी झा, उपायुक्त सत्यप्रकाश सिंह खुद मौजूद रहे और प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। और जितने भी आरोपी थे उन्हें भी मीडिया के सामने लाया गया और यह बताया गया कि एक मां ने कैसे रिश्ते को संसार करते हुए इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया है उदय।
बिल्कुल, तो हैरत अंगेज करने वाली खौफनाक घटना सामने आई है जिसने हर किसी को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या कोई रक्षक ही, क्या कोई माता ही इस कदर कुमाता की भूमिका निभा सकती है जो अपने ही प्रेमी के साथ मिलकर तंत्र मंत्र के चक्कर में आ जाए और अपनी ही बिटिया की 12 साल की मासूम बिटिया की बलि दे दे। शशांक, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दिनांक 25 मार्च को विष्णुगढ़ थाना अंतर्गत कुसुम्भा गांव में एक बच्ची का शव बरामद किया गया था, जो कि एक दिन पहले ही 24 मार्च को मंगला जुलूस के दौरान मिसिंग हो गई थी। इस संबंध में बच्ची के मां रेशमी देवी के आवेदन के आधार पर विष्णुगढ़ थाने में मर्डर और पॉक्सो के अंतर्गत एफआईआर दर्ज किया गया था। मामला चूंकि काफ़ी गंभीर था और इस केस में करीब करीब किसी प्रकार का कोई आई विटनेस और कोई परिवार की तरफ से भी कोई स्पष्ट बताया नहीं जा रहा था, इसलिए पुलिस के द्वारा सभी पहलुओं पर काम किया गया। विभिन्न प्रकार के टेक्निकल एविडेंसेस पे काम किया गया, कई प्रकार के फॉरेंसिक एविडेंसेस कलेक्ट किए गए, कई लोगों से पूछताछ किया गया जो कि किसी न किसी रूप में हमें कोई इन्फॉर्मेशन दे सकते थे, सभी से पूछताछ किया गया। अंततः पुलिस के द्वारा इस घटना में सम्मिलित 3 व्यक्तियों को आइडेंटिफाई किया गया और मर्डर कब और कैसे हुआ ये हम लोग अनुसंधान के दौरान पता कर पाए। जो 3 व्यक्ति जिनको कि गिरफ्तार किया गया है उसमें एक मृतका की अपनी मां रेशमी देवी है, उसके अलावा गांव की ही एक महिला शांति देवी है जो कि उनको भगतनी भी कहा जाता है, उनके द्वारा मुख्य रूप से तंत्र मंत्र इत्यादि का काम किया जाता है। और तीसरा व्यक्ति इसमें जो शामिल था वो था भीमराम। ये तीनों एक ही गांव के रहने वाले थे, भीमराम। और ये तीनों एक ही गांव के रहने वाले थे और हत्या का जो मुख्य कारण था वो मृतका की मां को विभिन्न प्रकार की पारिवारिक समस्याएं आ रही थी और जिसके सॉल्यूशन के लिए बेसिकली ये इस भगतनी के पास गई थी। और इसी दौरान एक नरबली के दौरान बच्ची का जान लिया गया और 3 व्यक्तियों को जैसा कि मैंने बताया गिरफ्तार किया गया है और इन तीनों के खिलाफ बहुत जल्द हम लोग पुख्ता सबूतों के आधार पर चार्जशीट सबमिट करेंगे और प्रयास करेंगे कि इनको कठोरतम दंड मिले। आप सबको अवगत है कि 24 तारीख की रात को कुसुम्भा थाना में एक घटना कारित की गई, जिसकी सूचना 25 को थाना को मिली। 24 को मंगला जुलूस के दौरान जो मृतिका है, एक नाबालिग बच्ची है, वो मंगला जुलूस के बाद मिसिंग पाई गई। गांव के कुछ लोगों को ये बताया गया कि घर के सदस्यों के द्वारा ये मंगला जुलूस के बाद से कहीं गई है, मिल नहीं रही है और उसको ढूंढने का प्रयास किया गया। कुछ हद तक गांव के कुछ लोग इसमें इन्वॉल्व हुए उसको ढूंढने में। अगले दिन तक बॉडी या वो बच्ची नहीं मिली, तो फिर जब अगले दिन उसका मृत शरीर के बारे में जानकारी प्राप्त हुई, हम लोगों ने एफआईआर किया। इसमें मुख्य रूप से 3 मेन अक्यूज्ड अभी तक सामने आए हैं। इसमें एक खुद उसकी माँ है रेशमी देवी, दूसरा भीमराम है और तीसरी एक जो तंत्र मंत्र करती हैं ओझा गुनी जिसको भी कहते हैं, एक महिला है शांति देवी। जो मृतिका की मां है और भीमराम के बीच करीब 10 वर्षों से अनैतिक संबंध की बात सामने आई है और उनके जो पति हैं वो महाराष्ट्र में कुछ रोजगार करते हैं और कम ही घर आना जाना होता है। मृतिका के जो बाकी भाई बहन हैं वो भी उनको अपने पिता के नजर से ही देखते हैं और एक तरह से उस परिवार के ऊपर भीमराम का कंप्लीट होल्ड जैसा है। तो इनके जो पुत्र हैं, मतलब मृतिका का जो भाई हुआ, उसके विषय में उनकी माँ काफी चिंतित रहती थी क्योंकि वो मानसिक और शारीरिक रूप से उनको कमजोर लगता था। साथ में उनका इकलौता बेटा था, तो उनको हमेशा इस बात की चिंता रहती थी कि कैसे इसका भविष्य उज्जवल हो जाए, ठीक हो जाए, स्वास्थ्य भी इसका अच्छा हो जाए। ओझा गुनी का जो उनकी विश्वास है, वो पिछले कई सालों से वो जो हम लोग बताए कि शांति देवी हैं जो ओझा गुनी करती हैं और जो एक भक्तिनी जिसको कहा जाता है ग्रामीण परिवेश में, उनके पास जाती थी। ज्यादातर समय अपने पुत्र के शारीरिक स्वास्थ्य को लेकर या कभी कभी नौकरी के लिए जाती थी, कभी कभी घर में तंत्र मंत्र से अपने घर को बंद। दिनांक 25 मार्च को विष्णुगढ़ थाना अंतर्गत कुसुम्भा गांव में एक बच्ची का शव बरामद किया गया था, जो कि एक दिन पहले ही 24 मार्च को मंगला जुलूस के दौरान मिसिंग हो गई थी। इस संबंध में बच्ची के
मां रेशमी देवी के आवेदन के आधार पर क्रिकेट के विश्व मंच पर छा रही हैं रांची की प्रतिभाएं। इन प्रतिभाओं को संवार रहा है जेके इंटरनेशनल क्रिकेट एकेडमी। अनुभवी कोच की देखरेख, सुविधाओं से लैस जेके क्रिकेट एकेडमी अनुशासन और आत्मविश्वास का विश्वास भरा सफर।